Good morning 12th class. Today's topic is dual nature of radiation and matter. आपके लिए मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि मोस्ट ऑफ टाइम एग्जाम्स में आता ही आता है. स्टेटमेंट इज लाइक दिस: अल्फा पार्टिकल, ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन हैव सेम काइनेटिक एनर्जी. मींस काइनेटिक एनर्जी सेम है. Which of these particles has the shortest de Broglie wavelength? अब आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ पे m होता है मास और v होता है वेलोसिटी. अब हमने क्या किया है, हमने सिंपली इस स्टेटमेंट को 2m से मल्टीप्लाई किया है. जैसे हमने इसे 2m से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, इस साइड रहेगा 2m इंटू में काइनेटिक एनर्जी और यहाँ से 2 से 2 कट हो गया, m स्क्वायर हो गया और v स्क्वायर. अब हमें पता है P इक्वल टू एम वी क्या होता है, मोमेंटम होता है. तो सिंपली हमने एम वी की जगह पी स्क्वायर पुट कर दिया है और 2m काइनेटिक एनर्जी हमारा बन चुका है. यहाँ से सिंप्लीफाई फॉर्मूला हमने ले दिया और यहाँ से हमारी वैल्यू पे की आ गई है जो कि √2m काइनेटिक एनर्जी होगी. क्योंकि हमें डी ब्रोगली का रिलेशन यूज करना है तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हमारे पास वेवलेंथ होती है h/p, जहाँ पे h होता है प्लैंक कांस्टेंट और p होता है अपना मोमेंटम. और मोमेंटम की वैल्यू अभी हमने निकाली है. वी सिंपली सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ p इन दिस स्टेटमेंट, देन वी गेट लैम्डा इज इक्वल टू h/2m काइनेटिक एनर्जी. यहाँ से हमें डायरेक्ट पता लग रहा है लैम्डा जो होता है, वेवलेंथ जो होता है वो m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वो भी स्क्वायर रूट में. तो अब आपको पता है मास ऑफ अल्फा पार्टिकल ग्रेटर होता है मास ऑफ प्रोटॉन से और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिनिमम होता है. तो यहाँ से रिलेशन निकालते हैं. अब जिसका मास ज़्यादा होता है उसकी जो वेवलेंथ होगी सबसे लास्ट में जाएगी. तो अब यहाँ पे लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद लैम्डा ऑफ प्रोटॉन हो जाएगी और लास्ट में लैम्डा ऑफ अल्फा. थैंक यू.